एसीएल के ऑपरेशन के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है और हर मंथ में आपको क्या क्या अलग चीज़ें करनी होती हैं कि पहले 2 से 3 हफ्ते में आपके घुटने में ऑलमोस्ट कंप्लीट मूवमेंट आ जाना चाहिए। अगर आपके केस में ऐसा नहीं हुआ है और अगर आपने अपनी फिजियोथेरेपी को तीसरे महीने पे ही छोड़ दिया है, हो सकता है आप एसीएल की सर्जरी के बाद पूरी तरीके से रिकवर ना हो। आपकी एसीएल लिगामेंट की इंजरी के बाद आर्थ्रोस्कोपी से सर्जरी हो गई है। सर्जरी के बाद आपका रिकवरी का टाइम शुरू हो गया है। क्या आपको आपके डॉक्टर ने आपके एसीएल के ऑपरेशन में ये बताया था कि जितना ज़रूरी ऑपरेशन है उससे ज़्यादा ज़रूरी या एटलीस्ट उतना ज़रूरी उसका रिकवरी या रिहैबिलिटेशन भी है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीएल के ऑपरेशन के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है और हर मंथ में आपको क्या क्या अलग चीज़ें करनी होती हैं। तो जैसे ही आपका ऑपरेशन होता है उसके बाद एक नी ब्रेस के सहारे हम आपको वॉक करना स्टार्ट कराते हैं। एक वॉकर या स्टिक के सहारे शुरू करते हैं और धीरे धीरे नी की बेंडिंग भी स्टार्ट करते हैं। कुछ मसल्स की स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइजेज भी पहले 2 हफ्ते के लिए स्टार्ट करते हैं। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद जब आपके टाँके निकल जाते हैं तब एक्सरसाइजेज में थोड़ा बदलाव आता है। घुटने को बोड़ने की जो चाल है वो हम थोड़ी और बढ़ा देते हैं। एक्सरसाइज की इंटेंसिटी भी थोड़ी और बढ़ा देते हैं। पहले 3 हफ्ते में जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको हम क्लोज्ड चेन एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसमें आपका जो हील है वो हमेशा ग्राउंड के टच में रहता है। 3 हफ्ते के बाद जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको ओपन चेन एक्सरसाइजेस कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम क्लोज चेन एक्सरसाइजेस पहले 2 से 3 हफ्ते करते हैं तो आपका जो नया लिगामेंट होता है उस पर जोर कम पड़ता है। 3 हफ्ते के बाद हम क्वाड्रिसेप मसल या आपकी जांघ की जो मेन मसल है उसकी स्ट्रेंथ पे अब और काम करना शुरू करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि पहले 2 से 3 हफ्ते में आपके घुटने में ऑलमोस्ट कंप्लीट मूवमेंट आ जाना चाहिए। अगर आपके केस में ऐसा नहीं हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। सेकेंड मंथ जब कंप्लीट होने वाला है या 1.5 महीना 2 महीना जब होने वाला होता है तब आपका जो ब्रेस बेल्ट आप यूज़ कर रहे थे वॉक करने के लिए उसका यूज़ आप बंद कर सकते हैं। अब आप स्टिक या स्टिक के बिना भी चलना शुरू कर सकते हैं, जो आप पहले घर पे स्टार्ट करें और जब कॉन्फिडेंस आने लगे तो घर के बाहर भी बिना स्टिक के वॉक कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज में जो शुरुआत हमने मसल्स की सिर्फ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग से की थी, अब धीरे धीरे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मतलब दूसरे महीने की शुरुआत में कुछ थेराबैंड या बेल्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइजेस को थोड़ा और बढ़ाते हैं। 2 से 3 महीने के बीच में एक्सरसाइजेस में वेट्स का काम शुरू होता है। मतलब आपके घुटने में जो स्ट्रेंथ हमें लेके आना है उसमें हम वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। 3 महीने होते होते आप अपने रूटीन सारे काम शुरू करते हैं। नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा जॉग भी कर सकते हैं, अपने रूटीन काम पे वापस जा सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड फेज शुरू होता है एसीएल रिकवरी का, उसको एडवांस रिहैबिलिटेशन कहते हैं, जो कि अगले 2 से 3 महीने तक चलता है। वो ये इंश्योर करता है कि आप वापस अपनी एक्टिविटी और स्पोर्ट्स पे वापस जा पाएँ, जिसमें प्लायोमेट्रिक्स, जो गेट की एक्सरसाइजेज हैं, प्रोप्रायोसेप्शन एक्सरसाइजेज हैं, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपके नए लिगामेंट को आपके ब्रेन से कनेक्ट करता है और ब्रेन को फिर से ट्रेन करता है कि अब नी को कैसे मूवमेंट कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने अपनी फिजियोथेरेपी को तीसरे महीने पे ही छोड़ दिया है, हो सकता है आप एसीएल की सर्जरी के बाद पूरी तरीके से रिकवर ना हो। इसलिए 6 महीने तक एक्सरसाइजेस और एडवांस रिहैब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिर से स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, फिर से अपनी एक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं। इस पूरे टाइमलाइन में अगर आपको कहीं भी ये लगता है या आपकी एसीएल सर्जरी के बाद आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और आपको लगता है कहीं आप पीछे चल रहे हैं या कोई एक चीज़ है जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप अपने सर्जन से ज़रूर बात करें ताकि ये डिस्कस किया जा सके कि इसका कारण क्या है। क्या कारण सर्जरी से रिलेटेड है या आपकी फिजियोथेरेपी ठीक से नहीं हो रही है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी एसीएल रिकवरी को और रिहैबिलिटेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार।